विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, स्थिति को संभालने की योग्यता, द एबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता, द एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, सच कहने की क्षमता, द एबिलिटी टू स्पीक द ट्रूथ, तार्किक रूप से सोचने की क्षमता, द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं शब्द समूह या फ्रेजेस जो हम डेली स्पोकन में इनका यूज़ करते हैं लंबे लंबे सेंटेंसेस को इंग्लिश में फटाफट बोलने के लिए। और पहले से यदि इन सभी शब्द समूह का मीनिंग आपको पता है इंग्लिश में तो आप फटाफट इंग्लिश बोल पाएंगे। इसीलिए हम आपके लिए लाते रहते हैं ढेर सारे वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो सके। अब देखिए यहाँ है, बिना रुके घंटों तक लगातार काम करने की क्षमता। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? बिना रुके लगातार घंटों तक काम करने की क्षमता, इसी तरह का शब्द समूह है वह। यदि आपको मालूम है तो आप इस फिर बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे। इसको मात्र सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिए। अब ये सभी सेंटेंसेस नहीं हैं, ये सभी हैं शब्द समूह। अब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करके आपको बताते हैं। विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। उसके पास विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता नहीं है। ही डजंट हैव, उसके पास नहीं है, ही डजंट हैव। अब इसको जोड़ दीजिए उसमें, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स। अब ही है तो यहाँ हिज लगाए, शी होगा तो यहाँ पर हर का यूज़ करते, ठीक। तो उसके पास विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता नहीं है। ही डजंट हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स। अब देखिए, स्थिति को संभालने की योग्यता, आपके पास स्थिति को संभालने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। यू मस्ट हैव, फिर इसको जोड़िए, यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन। आपके पास स्थिति को संभालने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए, ठीक। इसी तरह के हम शब्द समूह, फ्रेजेस, इडियम्स लाते रहेंगे और आपकी इंग्लिश बेहतर होती रहेगी। देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।